नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं देहरादून के एक अत्यंत पावन और प्रसिद्ध मंदिर श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर न केवल देहरादून बल्कि पूरे उत्तराखंड के प्रमुख शिवालयों में गिना जाता है। इसकी महिमा और ऐतिहासिकता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। भोलेनाथ के अनेक प्राचीन मंदिर हैं, परंतु यह मंदिर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। रहस्य, श्रद्धा और चमत्कार से परिपूर्ण। पौराणिक मान्यता के अनुसार आदि काल में भगवान शंकर ने यहाँ देवेश्वर रूप में दर्शन दिए थे। यही नहीं, यहाँ स्थित शिवलिंग पर गुफा की छत से निरंतर जल की बूंदें गिरती रहती है। यही कारण है कि इस स्थान को टपकेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर को दूधेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य यही निवास करते थे। इसी पवित्र गुफा में उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। जब माता अश्वत्थामा अपने पुत्र को दूध नहीं पिला पाई, तब उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की। भगवान शिव ने गुफा की छत पर गाय के थन प्रकट किए और वहां से दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी। यही धारा कालांतर में जल में परिवर्तित हो गई और तब से इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाने लगा। मंदिर के बाहर आपको कई छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहां से आप पूजा के लिए प्रसाद, रुद्राक्ष की मालाएं और भोलेनाथ से संबंधित पवित्र सामग्री खरीद सकते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले एक सुंदर पार्क आता है। इस पार्क में भगवान शिव का एक छोटा मंदिर भी स्थित है, जहां शांति और भक्ति का वातावरण बना रहता है। यहीं पर महंत मायागिरी जी महाराज की सिद्ध समाधि भी विराजमान है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाती है। अब हम आपको ले चलते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर। यहाँ दो रास्ते हैं, लेकिन मैं आपको उस मार्ग से लेकर जा रहा हूँ जहाँ से पार्क का भी सुंदर दृश्य दिखे, ताकि आप भी इस पवित्र स्थल की संपूर्णता का अनुभव कर सकें। गुफा के भीतर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, दाहिनी ओर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यही बगल में भैरव बाबा का मंदिर भी स्थित है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही आपको दिखाई देंगे नंदी महाराज, जो सदा से शिवजी के अनन्य सेवक और वाहन रहे हैं। और ठीक सामने विराजमान है वह पावन शिवलिंग, जिनके दर्शन के लिए आप सब यहाँ आए हैं। यहाँ शिवलिंग पर निरंतर टपकती हुई जल की बूंदें मानो स्वयं प्रकृति भगवान शिव का अभिषेक कर रही है। यही वह चमत्कार है जो इस स्थान को टपकेश्वर नाम प्रदान करता है। इस दृश्य को देखकर हृदय श्रद्धा से भर उठता है। गुफा से बाहर निकलते ही आपको एक शांत और पवित्र नदी दिखाई देगी, जिसे तमसा नदी कहा जाता है। केवल जलधारा नहीं, एक पौराणिक गाथा है। मान्यता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य ने इसी नदी के तट पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। आज भी श्रद्धालु इस नदी में स्नान करते हैं, खेलते हैं और धार्मिक शुद्धि का अनुभव करते हैं। हमने भी खुद को थोड़ी राहत दी। गर्मी थी तो हाथ मुंह धोए और नदी पार करते हुए पहुंचे एक और आध्यात्मिक स्थल पर। यहाँ स्थित है मां वैष्णो देवी योग गुफा, जो भक्तों को माता की भक्ति में लीन कर देती है।
पास में विराजमान है भगवान हनुमान एक विशाल प्रतिमा में, जो आशीर्वाद की तरह पूरे परिसर पर दृष्टि रखे हैं। टपकेश्वर मंदिर का इतिहास सीधा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि पर यहाँ विशेष भव्य आयोजन होता है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अनुभव है, धर्म, प्रकृति और संस्कृति का संगम। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी देहरादून आए तो टपकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें और इस दिव्यता को महसूस करें। अब हम निकल रहे हैं अपने अगले सफर की ओर, जहां हम कराएंगे आपको हरिद्वार में मां गंगा के दर्शन। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और भोले बाबा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। देवभूमि उत्तराखंड को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव। इस व्लॉग को प्यार देने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सुधीर, मेरे साथ है कैमरा ऑपरेटर विष्णु। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी धार्मिक यात्राएं और सच्चे अनुभव लेकर आते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाकाल।